इस्लाम होते हुए, इस्लाम धर्म के फॉलोअर होते हुए भी, ठीक है, मुसलमान होते हुए, इस्लाम धर्म के फॉलोअर होते हुए भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति को अपने हृदय की गहराई में महसूस किया और कृष्ण की भक्ति में ही अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो ये थे उनका परिचय, ठीक है। तो कृष्ण का जीवन जहां चारों ओर गुजरा, जिसको हम ब्रज धाम कहते हैं, जहां कृष्ण का पूरा जीवन व्यतीत हुआ, उस क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र या ब्रज धाम कहते हैं, जो कि दिल्ली के आसपास, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सॉरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र, मथुरा, गोकुल, मथुरा उनका जन्म स्थान है। सबको पता होगा, बचपन में आपने उनसे संबंधित कविताएं और कहानियां पढ़ी होंगी कि मथुरा में उनका जन्म हुआ था। गोकुल, वृंदावन, नंदगांव में उनका बचपन व्यतीत हुआ और उस गोकुल, वृंदावन, नंदगांव से वो वापस मथुरा आए और वहां से उनके जीवन का जिम्मेदारी, दायित्व वाला भाग अपने मित्रों के साथ गाय चराते हुए, कालिया मर्दन करते हुए, बांसुरी बजाते हुए, माखन चुराते हुए, मटकियां फोड़ते हुए वो अपना बचपन व्यतीत किए, गायों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ठीक है, कदम के पेड़ पर। अब उसके बाद वो आ गए मथुरा। अब जब वो मथुरा आ गए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। अब इसको अपने से कनेक्ट करिए। अभी तक आप बच्चे हैं, मनमानी कर लेते हैं, बचपना है अभी तक के। बड़े होकर के जब मेडिकल के कैरियर में, इंजीनियरिंग के कैरियर में या किसी आप प्रोफेशन में या कैरियर में जाएंगे तो आप आज की ये लापरवाही और बचपना नहीं चलेगा। तब आपको बहुत गंभीरता से, बहुत सिंसियरिटी के साथ अपने जिम्मेदारियों का, अपने कार्यों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब वहां पर आप एक गंभीर व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपका वर्क एरिया, आपका फील्ड भी बढ़ेगा और वहां पर आप इतने मैच्योरिटी और समझदारी के साथ अपने कार्यों को करेंगे। जैसे कि कृष्ण ने, भगवान राम को आज्ञा दी गई कि आप वनवास जाओ, ही टुक एज एन ऑर्डर। अपने पिता की बात को, अपने माता कैकेयी की बात को उन्होंने एक जिम्मेदारी के लिए लिया। गुस्सा नहीं किए वो बच्चों के जैसा, मैं क्यों जंगल में जाऊंगा भाई, मुझे नहीं जाना जंगल में। कहीं सुना कि भगवान राम ऐसा बोले कि मुझे जंगल में नहीं जाना, मैं अपने राजमहल अयोध्या में ही रहूंगा। बचपना नहीं दिखाएगा। तो ये हमारे ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है, हमारी जिंदगी में भी, कि अभी तक हमने जितना बचपना कर लिया 9वीं 10वीं तक, क्लास 9 10 तक, अब बचपना नहीं करना है हमको। अब हमको ये इनका व्यक्तित्व, इनका जीवन, जिस दिन कैवल्य प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी दोबारा अपने माता पिता के पास नहीं गए। आप देख ही रहे हैं, जो दीक्षा ले लेते हैं, जो दीक्षित हो जाते हैं, वो लोग वापस अपने घर को नहीं जाते हैं। वो अपना पूरा जीवन फिर अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति डिवोट कर देते हैं या उनके लिए डेडिकेट हो जाते हैं। ये होती है जिम्मेदारियां। तो वैसे ही कृष्ण के बारे में जब उनके बचपन को रसखान कवि ने अपनी पोएट्री में, अपने सवैये में उन्होंने कहा है कि यदि मैं मनुष्य हूं, मानुष हो तो वही रसखानी। यदि मैं मनुष्य हूं तो वो रसखान कवि कह रहे हैं कृष्ण का मित्र बनूं मैं, मुझे वहां पर बनाना, मैं गोप गोपियां उनका मित्र के रूप में मेरा जन्म होना चाहिए। ब्रज धाम का मेरे को वासी बनाना, जहां कृष्ण का जन्म हुआ है, मुझे वहीं का मनुष्य बनाना। ये भगवान से वो अपनी इच्छा बता रहे हैं, प्रे कर रहे हैं रसखान कवि। पत्थर हूं तो मैं उस पहाड़ का पत्थर बनाना जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली से धारण किया था, मुझे उस पहाड़ का पत्थर बनाना। और यदि मैं पक्षी हूं, बर्ड के रूप में हूं, पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है, तो मुझे उस कदम्ब के पेड़ का पक्षी बनाना, मेरा बसेरा, मेरा घोंसला वहां पर करना जहां पर कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। उस कदम, यमुना के, है ना, कालिंदी कूल, उस पर लिखा हुआ है कालिंदी कूल, कालिंदी यानी यमुना, कूल माने किनारा। यमुना के किनारे जो कदम के पेड़, जहां कान्हा बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, उस कदम के पेड़ पर मेरा घोंसला बनाना। ये रसखान कवि की मरने के बाद इच्छा है कि मुझे जिस भी रूप में मेरा जन्म हो, मनुष्य के रूप में, पक्षी के रूप में, पशु के रूप में या पत्थर के रूप में, तो मुझे भगवान, मुझे उसी जगह पर मेरा जन्म होना चाहिए जहां कृष्णा का जीवन व्यतीत हुआ था। पत्थर के रूप में गोवर्धन पहाड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, पक्षी के रूप में कदम के पेड़ पे रहना चाहते हैं, पशु के रूप में उन गायों के बीच में रहना चाहते हैं, ठीक है, धेनु, धेनु यानी गाय, उन गायों के बीच में वो रहना चाहते हैं जिन गायों को कृष्ण ने ब्रज धाम में चराया था, जो कृष्ण के साथ चरने जाती थी, उन गायों के रूप में वो
ठीक है, तो गोपाल कहा जाता है जिन गायों का पालन, जिन गौओं का पालन कृष्णा ने किया था, उन गायों के रूप में वो जन्म लेना चाहते हैं। तो पहला पद, अब किसी को कोई डाउट है? एकदम एक एक सेंटेंस में क्लियर है। मनुष्य हो तो वो गोप गोपियों के रूप में, ग्वाल के रूप में, पशु हो तो गाय के रूप में, पक्षी हो तो यमुना किनारे कदम के पेड़ में, और पत्थर हो तो गोवर्धन पहाड़ का पत्थर जिसमें कृष्णा ने जिसे अपनी उंगली से उठाया था। इन 4 लाइन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यू मे आस्क, अदरवाइज कंफर्म करिए मुझे कि आपको क्लियर है। मैम क्लियर। क्लियर एवरीवन? बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैम हाँ बोलो, कल कुछ बोल रहे हो आप, बोलो। मैं कोई कामधेनु गाय या कुछ तो होती है ना? यस, वेरी गुड, कामधेनु गाय। ऐसी गाय जो कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, देवताओं और राक्षसों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ, तो एक गाय मिली उनको, कामधेनु। धेनु माने गाय, काम यानी जो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय। वो समुद्र से प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर पूरे देवताओं का वास होता है। गाय की पूंछ में, गाय के पैर में, गाय के सिंग में, गाय के पीठ में, हर एक स्थान में देवताओं का वास है। वो कामधेनु गाय, मतलब हमने एक गाय की पूजा कर ली तो पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर ली। तो वो कामधेनु गाय जो कि समुद्र मंथन से भगवान को, इंद्र को मिली थी, वो काम जिसके रहने से सारी मनोकामना, सारी विश पूरी हो जाती है। वेरी गुड क्वेश्चन केम फ्रॉम कल, गुड। ठीक है, तो वो थी कामधेनु गाय। तो रसखान कभी कामधेनु गाय भी बेचारे नहीं बनना चाहते, वो तो यही कह रहे हैं मुझे सामान्य गाय बनाना, मथुरा वृंदावन की गाय बनाना जो कृष्णा के साथ घूमती थी। ठीक है, जिनको कृष्णा अपने साथ घुमाने ले जाते थे, उन गायों के झुंड में मेरा जन्म होना चाहिए। क्लियर है यहां तक सबको? अब तीसरे पद पर हम आते हैं जिसमें कि गोपियां, रसखान कवि उसमें गोपियों की इच्छा बता रहे हैं। ठीक है, उस तीसरे पद में रसखान कवि गोपियों की इच्छा बता रहे हैं कि गोपियां कैसे कृष्ण बनके उनका फैंसी ड्रेस में परफॉर्म करना चाहती हैं, फैंसी ड्रेस का पार्ट ले रही हैं और वो कृष्णा को परफॉर्म कर रही हैं गोपियां। ठीक है, तो वो क्या कह रही है, मोर पखा सिर पर धरे हो, अपने सिर पर जैसे कृष्ण अपने मुकुट पे मोर पंख धारण करते हैं। किसी को पता है कृष्ण अपने मुकुट पे मोर पंख क्यों धारण करते हैं? एनी वन ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड। क्लास 7 में हमने नीलकंठ पाठ पढ़ा था, उस पाठ में ये आया है। कक्षा 7 में मैंने आपको नीलकंठ पाठ महादेवी वर्मा का पढ़ाया है। यस कृषिका बेटा आपसे पूछ रही हूं मैं, उस पाठ में आया, आप समझ में आया कि कार्तिकेय ने क्यों मयूर को वाहन बनाया और कृष्ण ने मयूर पंख को क्यों अपने मुकुट पर, यानी सबसे ऊंचा स्थान दिया। भगवान ने मुकुट से भी ऊंचा स्थान मोर पंख को दिया है। हाँ कृषिका अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ बोलो, आपने हैंड रेस किया था? नो मैम। अच्छा, काव्या, हरित, आई थिंक हरित, गार्विक, दे कैन आंसर, राज, साक्षी। हरित अनम्यूट करो बेटा। हरित, हरित, कल्प सोचिए, साक्षी, कल्प, आगम, स्नेहा। हाँ हरित, हाँ बोलो बेटा, थोड़ा लाउडली अपने अपने उसको ऑडियो को रिफ्रेश करो। यू आर नॉट ऑडिबल टू अस। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, उसको चेक करो, एक बार रिफ्रेश करिए, अपने ऑडियो को चेक करिए। हाँ जब तक मैं, हाँ कल्प, कल्प, कल्प अनम्यूट करो। यस मैम। बताओ, सोच के बताओ कि भगवान कृष्ण ने मोर पंख को अपने मुकुट में क्यों धारण किया? बिना बिना मोर पंख के कभी भगवान कृष्ण को देखो? नो मैम। क्यों? हाँ वही बोले, क्यों अधूरे हैं वो मोर पंख के बिना? क्यों अपने सबसे सर्वोच्च स्थान पर उन्होंने मोर पंख को स्थान दिया, अपने मुकुट से भी ऊंचा स्थान दिया?
मैम ऐसा कुछ था कि मतलब कुछ दोष को दूर करने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए। मैम यार मतलब मोर और उनकी कुछ बातें या कुछ सिमिलैरिटी थी या ओके चलो ठीक है कोई कोई दिक्कत नहीं बेटा, इट्स नॉट अ टेस्ट। हाँ काव्या कुछ बोल रही थी, काव्या बोलो। मैम मैं बोल रही थी कि ऐसा भी कुछ मतलब कुछ दोष होता है ना, उसको दूर करने के लिए भी वो हमेशा मोर पंख लगाते बेटा हैं। नहीं, दोष दूर करने के लिए नहीं, ठीक है। दोष दूर करने के लिए तो हम घर में लगाते हैं कि हमारे घर का कुछ दोष हो वो दूर हो जाए करके हम अपने घरों में मयूर पंख रखते हैं, ठीक है। अब मोर पंख भगवान ने मोर को आशीर्वाद और कमिटमेंट किया था जब राम भगवान, जब कृष्णा से पहले राम का अवतार हुआ था, कृष्ण से पहले भगवान राम के रूप में अवतार लिए थे भगवान विष्णु। तो जब वो राम के रूप में अवतार लिए थे तो जब सीता का हरण किया था रावण जब सीता को हर के ले गए थे सीता जी को, तो माँ सीता को ढूंढने जब भगवान राम, अनजान रास्ता था वो, भगवान राम उस समय गूगल नहीं था, सर्च करके जीपीएस में पता कर लेते भैया लंका कहाँ है, जीपीएस हमको ले जाओ करके, गूगल सर्च नहीं था उस समय, ठीक है। तो वो गूगल सर्च नहीं कर पाए। अब वो जो है वो रास्ते में सीता को कैसे ढूंढते, तो भगवान राम इतने दुखी थे तो वो सबसे पूछते थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग, खग माने पक्षी, वो पक्षियों से पूछे भगवान। उनको पता था क्या, भगवान थे उनको नहीं पता था क्या कि पक्षी आंसर नहीं कर सकते, पशु आंसर नहीं कर सकते, है ना, दे कांट स्पीक, वो जानते थे। मगर फिर भी देखो जब हम दुखी होते हैं तो हमारा मन कितना व्याकुल हो जाता है, जब परेशानी के टाइम में हम कितने विचलित हो जाते हैं। इतने डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राम भी सीता जी के उससे कि मेरी जिम्मेदारी थी सीता की रक्षा करना और मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया, ग्लानि से कि मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया और मैं जरा सा गया और सीता का अपहरण हो गया, क्या मैं इतना कमजोर हूं। तो उस गिल्टी में भगवान राम इतने रोने लगे और उन्होंने जंगल के हर एक से पूछा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग माने पक्षी, मृग माने हिरण, मधुकर माने भौरा, ठीक है, जो फूलों पर मंडराता है ना भौरा, उससे वो पूछे कि क्या देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने हिरणों सी आंखों वाली सीता को देखा है। उनको मालूम था ये लोग उत्तर नहीं करें। तो खग में पक्षी मोर ने देखा था कि रावण किस रास्ते से, मोर ने देखा था रावण किस रास्ते से। तो मोर बोला मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, मैं पहचान के लिए मैं एक एक पंखों को, अपने सुंदर पंखों को वो रास्ते में लैंडमार्क बनाते हुए गया। मोर अपने पूरे पंखों का त्याग कर दिया उसने भगवान राम को रास्ता दिखाने के लिए। जहां जहां मोर पंख दिखते थे राम भगवान फॉलो करते थे। जैसे हम लैंडमार्क पे या आज जीपीएस में हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं ना कि ये इंडिकेटर आ रहा है, हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कितने किलोमीटर आगे जाना है, ठीक वैसे ही भगवान राम मोर पंख को देखते हुए, तो आप सोचो मोर पंख खुद से झड़ जाते हैं तो मोर को पीड़ा नहीं होती। मोर ने अपने पंखों को त्यागा, मोर की खूबसूरती उसके पंखों से ही है। उसने त्याग किया उद्धार के लिए, नोबल काज के लिए, जन कल्याण के लिए, ठीक है, बुराई को खत्म करने के लिए उसने भगवान का साथ दिया। मोर ने अपने पूरे पंखों को त्यागते हुए अंत में मोर मर गया। वहां तक पहुंचाते तक, ठीक है, सुग्रीव तक पहुंचाते तक मोर खत्म हो गया, किष्किंधा पहुंचाते तक। वो मैं डेप्थ में आपको नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पर कारण बता रही हूं कि क्यों भगवान ने मोर पंख मुकुट में धारण किया। तो उस जन्म में, भगवान राम वाले जन्म में मोर ने जो त्याग किया था तो भगवान के आंसू आ गए। भगवान का हृदय वो करुणावत्सल कहलाते हैं, ठीक है। तो भगवान इतने दुखी हुए कि मेरे कारण एक जीव ने अपना जीवन त्याग दिया, मेरे को सहायता करने के लिए, मेरी मदद के लिए मोर ने अपनी खूबसूरती, अपने प्राण त्याग दिए। तो उन्होंने मोर पंख को धारण करके संकल्प लिया, कमिटमेंट किया कि अगले जन्म में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो जिस मोर पंख ने मुझे रास्ता दिखाया, उस मोर पंख को मैं अपने मुकुट में, मेरी पहचान ही बनेगा, कृष्ण की पहचान मोर पंख से होगी। इसलिए उन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण किया। अंडरस्टूड एवरीवन। अब यहां पर मुझे आपको
यस मैम। हाँ, इंटरटेनमेंट या बहलाने के लिए मैंने ये कथा नहीं सुनाई है, ये भी सुन लो। तो त्याग जब हम करते हैं, हम कुछ कठिन कार्य करते हैं, उसका प्रतिफल हमें ठीक है थोड़ी देर से मिलता है, अच्छे कार्य का प्रतिफल तुरंत नहीं मिलता है, ये बात याद रखिए। बुराई का परिणाम बहुत जल्दी मिल जाता है। हम चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, हमारी जीभ को तुरंत मजा आता है, बहुत जल्दी मजा आता है। वहीं हम दवाई खाते हैं तो दवाई रिकवरी में 4 दिन 5 दिन लगाती है। अभी एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देके मैं बता रही हूं, जब हम कोई मिठाई आइसक्रीम मनपसंद चीज खाते हैं, हमारी जीभ को तुरंत मजा आता है। वहीं जब हम दवाई खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसका असर होने में टाइम लगता है। तो अच्छाई का रिजल्ट जब आता है तो वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो मोर ने जो त्याग किया, उस त्याग का प्रतिफल उसे पूरे 1 जन्म बाद मिला, ठीक है। भगवान जब कई 100 साल बाद, करोड़ों साल बाद जब कृष्ण के रूप में अवतार लिए, तब मोर को उसके त्याग का उन्होंने इनाम दिया, पुरस्कार दिया, प्रतिफल दिया। उस मोर को अपने सर्वोच्च स्थान पर आसीन किया, मोर पंख को, कि जिस मोर पंख ने मुझे उस समय विपत्ति में मुझे राह दिखाया, वो मोर पंख मेरी पहचान बनेगा। इसलिए भगवान के मुकुट में मोर पंख होता है। कृष्ण मोर पंख के बिना अधूरे होते हैं। अब हम आते हैं उसी मोर पंख को, अब हमारी पोएट्री पर आ जाइए, ठीक है। अभी हम राम कृष्ण घूम के आ गए, रामलीला और कृष्ण लीला देख ली हमने। अब हम आते हैं अपनी कविता पर, जो कि कृष्ण को डेडिकेट की है रसखान कवि ने। अब उस कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं गोपियां। मोर पंख को सिर पर धारण कर लूंगी बोल रही है गोपियां, कृष्ण की पीतांबर को भी ओढ़ लूंगी बोल रही है गोपियां, है ना। लकुटी पीतांबर ओढ़ी, लकुटी यानी कमर, पीतांबर यानी पीला वस्त्र जो कृष्ण पहनते हैं, ठीक, वो भी धारण कर लूंगी। और क्या करूंगी बोलिए, चलो आगे का मुझे कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू स्पीक मी? मैंने तो प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। भूमि, स्नेहा, श्रेहिल, इशिता। भूमि अनम्यूट कर बेटा। मैम बांसुरी रखेगी पर उसको बताएगी नहीं। हाँ ठीक है, बांसुरी को वो कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करेगी, ये गोपियां कह रही हैं, ठीक है। बांसुरी को धारण नहीं करने के एक तो उनके 2 कारण हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड होता है जिससे हमारी सबसे गहरी दोस्ती होती है, ठीक है। अब उस गहरी दोस्ती पे हम देखते हैं कि हमारे मित्र का प्रभाव किसी और पर भी पड़ रहा है, कोई है ना, हमारा मित्र का ध्यान, हमको क्या लगता है, जैसे आपस में आप लोग ही सब भाई बहन, मम्मी पापा का जिस पे फोकस ज्यादा होता है, ऐसा लगता है ना, नहीं मम्मी आप उसका फेवर ले रहे हो, घर में लड़ाई होती है ना इस बात पे, आप उसको बोल रहे हो भाई भाई का फेवर लेते हो, हमारा फेवर नहीं लेता, या भाई लोग बोलते हैं बहन को कुछ नहीं बोलते हो, हमको डांटते हो। ये होता है ना रोज के घर में, हाँ, ये 1-2 सीरियल तो चलते ही है ऐसा एपिसोड। तो ठीक वैसे ही गोपियों को गुस्सा आता है कि कभी बांसुरी को छोड़ते क्यों नहीं है कृष्ण, उनको बांसुरी से गुस्सा आ रही है, हमको छोड़ देते हैं, लेकिन सोने के समय भी बांसुरी को नहीं छोड़ते हैं। जलन, गोपियों की जलन है वो, इसीलिए वो बांसुरी को कह रही है हम बांसुरी तुमको नहीं छुएंगे। हम मोर पंख को तो उतार देते हैं सोने के टाइम पे, है ना, पीतांबर को भी रोज धो के बदलते हैं, पहनते हैं, लेकिन ये बांसुरी जो है वो कभी कृष्ण से अलग नहीं होती है, सोने के टाइम भी कृष्ण के साथ रहती है। तो ये बांसुरी उनके होठों से लगी रहती है। एक ये है, एक उनका इंटेंशन है कि बांसुरी कृष्ण की सबसे प्रिय है, बांसुरी कृष्ण की सबसे प्रिय है, इसलिए वो बांसुरी से ईर्ष्या कर रही है, जल रही है, और वो कह रही है कि बांसुरी को हम नहीं टच करेंगे। दूसरा उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति है कि बांसुरी को हम अपने होठों से लगा करके हम अपवित्र नहीं करेंगे। बांसुरी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि कृष्ण उसे अपने होठों से लगा रहे हैं। तो जो चीजें हम भगवान के को भोग लगाते हैं, उन चीजों को क्या हम पहले खुद प्रसाद खाते हैं क्या, कि पहले भगवान को देते हैं? मंदिर में जब चढ़ाते हैं तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं कि पहले खुद खा के चढ़ाते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? मैम पहले भगवान को चढ़ाते हैं। गुड, तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं, जब भगवान को चढ़ा देने के बाद ही वो प्रसाद बनता है, उससे पहले तक मिठाई रहती है, ठीक है, उससे पहले तक वो फल या मिठाई रहती है। जब भगवान को चढ़ा देते हैं तब वो वस्तु प्रसाद बनती है, ठीक है। प्रसाद बनती ही तभी है जब हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं,
भगवान को चढ़ाए बिना, भगवान को अर्पित किए बिना, भगवान के भोग के बिना कोई भी फल या मिठाई या कोई भोजन प्रसाद नहीं बनता है। पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर वो प्रसाद सबको बांटा जाता है। ठीक है, तो प्रसाद हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने खा लिया और उसके बाद बोला ये लो प्रसाद खा लो। ठीक है, वो झूठा हो जाता है। हम खा के देते हैं तो उसे झूठा कहते हैं ना। ठीक है, लेकिन भगवान जब खा लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। ये अंतर है भगवान पे और हम में। बस भगवान भी मनुष्य ही होते हैं, वो अपने कार्यों से भगवान बनते हैं। मंदिरों में हर किसी की नहीं होती है पूजा, हर किसी की मूर्ति नहीं लगती है। मंदिरों में जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने तपस्या की, वर्षों वर्षों पूरा राजसी जीवन त्याग दिया, उस महावीर स्वामी की ही मूर्ति लगती है। उनके नाम का ही अभिषेक होता है, उनके नाम की ही पूजा होती है ना। अदरवाइज बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़े साधु संत है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मूर्ति किसकी बनी? महावीर स्वामी की ही बनी। मंदिर किनके बने? उनके ही बने, क्योंकि उन्होंने वो जीवन त्यागा है, वो त्याग किया है, वो उच्चता को दिखाया है। तो चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, ऋषभ हो, जो भी हो, जिन्होंने त्याग किया है, पूजा उनकी ही होती है। तो यहां पर रसखान यही कह रहे हैं कि जो कृष्ण की बांसुरी है उसको हम अपने होठों से नहीं लगाएंगे। दो कारण है, मैं प्रश्न पूछूंगी और आप जानते हैं मैं प्रश्न कैसे ट्विस्ट करती हूँ। दो कारण है, एक तो उनको बांसुरी से जलन है कि बांसुरी कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए हम बांसुरी को नहीं लगाएंगे। दूसरा कारण है कि बांसुरी इतनी पवित्र है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के लिए है, वो कृष्ण की बांसुरी है। हम उतने ऊंचे नहीं हैं, हम उतने पवित्र नहीं हैं कि कृष्ण की बांसुरी को जूठा करें। अपने होठों से लगा के हम कृष्ण की बांसुरी को अपवित्र या जूठी नहीं करना चाहते हैं। ये गोपियों की भक्ति है। क्लियर है? अब ये दोनों पद आई थिंक मोर देन 5 टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन। अब मुझसे प्लीज कुछ मत पूछना, नहीं तो मेरे दिमाग से सब डिलीट हो जाएगा। अभी के लिए क्लियर है तो मुझे कंफर्म करिए। रसखान के ये दो पद हैं, ये दोनों ही पद आएंगे। एवरीवन प्लीज कंफर्म। एवरीवन ठीक है, जिनको नहीं आया है कल आई एम नॉट गेटिंग एनी कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड। एनीवेज ठीक है, प्रश्न तो इन्हीं में से ही आएंगे, ये तो दो पद में से, और कैसे भी आएंगे, क्योंकि मैंने चारों तरफ से आपको शब्दों के साथ, भावार्थ के साथ नोट्स भी दे दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो यू कांट से कि हमको कुछ समझ में नहीं आया है एट लास्ट मोमेंट। अभी भी कुछ कहीं कंफ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर पे देखोगे सब लोग, वीडियो ऑन करके पेन और पेपर लेके रहोगे। वीडियो ऑन करो, पेन पेपर लेके एवरीवन।
यस चिल्ड्रन, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? वीडियो ऑन करिए सब लोग, वीडियो ऑन करो सब लोग, सब लोग वीडियो ऑन करो। मैम यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है। आ रही है ना आवाज? हाँ। अब मैं इसमें से 5 प्रश्न डिक्टेट कर रही हूं, आप लोग उसको नोट करिए। आई एम गोइंग टू डिक्टेट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रसखान चैप्टर। रसखान से 5 प्रश्न नोट करिए सब लोग, ये होमवर्क है आपका। ये आपका होमवर्क है, नोट करिए। पहला, नंबर 1, रसखान की भक्ति, रसखान की भक्ति, रसखान की भक्ति की मुख्य विशेषताएं 3 वाक्य में लिखिए, या रसखान की भक्ति की 3 मुख्य विशेषताएं लिखें। रसखान की भक्ति की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। रसखान की भक्ति की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। डन? यस मैम। हाँ। नंबर 2, गोपियों को कृष्ण की, नंबर 2, गोपियों को कृष्ण की, कृष्ण की बांसुरी से, गोपियों को कृष्ण की बांसुरी से क्यों जलन होती थी? गोपियों को कृष्ण की बांसुरी से क्यों जलन होती थी या ईर्ष्या होती थी? मैं चैट पे लिख रही हूँ, देखेंगे सब लोग, चैट पे देखोगे सब लोग। सॉरी, ये मुख्य लिखा हुआ है ना, उसको बाय मिस्टेक ऑटो स्पेल में वो हो गया है, इसको गलत करेंगे। ये नहीं लिखना है, मैं नीचे लिख रही हूँ करेक्ट वर्ड, ये नहीं लिखेंगे, मैं लिख रही हूँ। ये मुख्य। नंबर 2, नोट करेंगे प्रश्न सभी लोग।
सॉरी, यहाँ पर आ की मात्रा लगाओगे आप लोग, ईर्ष्या, ईर्ष्या में आ की मात्रा लगाएंगे। दिस इज करेक्ट वर्ड, ठीक है। ये प्रश्न 3, ये 3 प्रश्न हैं आपके, ये कंप्लीट करके ही आएंगे रिटर्न में। रिटर्न में कंप्लीट कल की क्लास में मुझे जब आप ये रिटर्न में दिखाएंगे, देन ओनली आई विल बी टीचिंग, अदरवाइज आप लोग कुछ समझदार हैं। ओके, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच बेटा।